यकीन नहीं आ रहा। मेरी तो छोड़ो, खैर दिलबर और मरियम के बारे में सोचा है क्या? उन्हें अंदाजा होने से पहले ही जा चुके होंगे। समझ नहीं आ रहा उन्हें यहाँ लाने की वजह क्या है? हमें बैरन का किसी किस्म का कोई एहसान नहीं चाहिए। अच्छा, तो मसला ये है। मुझे वैसे किसी से उम्मीद नहीं। कम से कम तुम तो मुझे समझो। आखिर समझ क्यों नहीं पा रही हो तुम मुझे? ये सूरत हाल नॉर्मल नहीं है। एक तरफ मेरी साहब का बीवी है और दूसरी तरफ मेरा दोस्त। साहब का बीवी, जैसा कि तुमने कहा, खुश रहने दो उन्हें। आखिर उनका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते तुम? तुम समझने को तैयार क्यों नहीं हो? ये तुम्हारी बहन और शौहर की बेवफाई से आखिर किस तरह मुख्तलिफ है? कैसे मुख्तलिफ है? बताऊं तुम्हें मैं कैसे मुख्तलिफ है? हर चीज कुर्बान की उनके लिए ताकि वो खुश रहें। अपनी बहन की सेहत की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया मैंने, ताकि नाज ठीक रहे, उससे कोई तकलीफ ना हो। अपने शौहर को नज़रअंदाज ना करूं ताकि वो मेरी बहन से बदजन ना हो जाए या कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। मेरी पीठ पीछे वो दोनों मुझे धोखा दे रहे थे और मैं उनके लिए दिन रात काम कर रही थी ताकि वो लोग खुश रह सकें और अच्छी जिंदगी गुजार सकें। क्या तुमने कभी अपने घर वालों के लिए ऐसा कुछ किया है आमिर? ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे हालात का अपने हालात से मुआजना मत करो। पर असल हकीकत यह है कि तुम्हें अपने रिश्तों की हिफाजत नहीं करना आती। वाकई में अगर ये सब कुछ उतना ही नॉर्मल है जितना तुम कह रही हो, तो तुमने उनकी हिफाजत क्यों करी? उन्हें दामला को वजाहत देने देते। क्या कह रहे हो ये? क्या उनसे बदला लेने के लिए तुम दामला का इस्तेमाल करना चाहते थे? दामला का नहीं सोचा कि वो क्या महसूस करेगी, उस पर क्या गुजरेगी सोचा है? और जो कुछ तुमने सीकू को तकलीफ पहुंचाने के लिए कहा, उसे यतीम होने का ताना दिया। तुम कभी कभार अपने बाबा से भी ज्यादा जालिम लगते हो। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया परी। मुझे ये सुनने की सख्त जरूरत थी। कहाँ चले? बिजी हूँ। कहाँ बिजी हो तुम? एलिज साहिबा से मिलने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार भी उतनी ही मुहज़्ज़ब रहोगी जितनी बैरन और सीको के मामले में थी, ताकि तुम गुस्से में आकर जगह पर धावा ना बोल दो। समझ रही हो ना मेरी बात? डॉक्टर से किया हुआ वादा ऐसे निभाओगे तुम? मुझे ऐसे परेशानी और जहनी दबाव से बचाओगे? तुम मुझ पर बहुत सख्ती कर रही हो परी। मेरी भी एक हद है। मैंने खुद को धोखा खाया हुआ महसूस किया है, जानती हो, और मुझे तुम्हें इसका जवाब देने की कतन जरूरत नहीं। ठीक है, मत दो जवाब, लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा। यह जो कुछ भी हुआ मुझे लगता है तुम्हारे लिए इतना अहम नहीं है जो तुम दौड़ते हुए उस औरत के पास जा रहे हो। हाँ, मुझे इस बात का एहसास है कि वो मेरी वजह से नौकरी से निकाली गई। क्या मतलब? अब तुमने ऐसा क्या कर दिया? मैंने ये मामला और खराब कर दिया। उसके बॉस ने उसे निकाल दिया। तो क्या अब तुम उसे अपने साथ नौकरी पर रखने वाले हो? पागल मत बनो आमिर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं ये बात वाजे कर रही हूँ। मैं उस औरत को तुम्हारे आसपास भी नहीं देखना चाहती। समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? खबरदार, वो तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी। भरोसा नहीं तुम्हें मुझ पे? मुझे उस औरत पर भरोसा नहीं। तुम उसे जानती भी नहीं हो। ठीक है, फिर मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे, मिल लेती हूँ उससे। ये कुछ ज्यादा प्रोफेशनल नहीं लगेगा? वो औरत वैसे भी हमारे जाती मामलात के बारे में जानती है, तो ये मुलाकात तो वाकई प्रोफेशनल नहीं होने वाली। हाँ, बात ये भी है, लेकिन मैं इसका ख्याल रखूंगा ताकि वो कुछ ना बोले। देखा, भरोसा नहीं है तुम्हें भी उस पर। आता हूँ 2 घंटे में। आमिर यार।